हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है स्टडी विद प्रीतम सर क्लासेस पे। हम लोग जो है स्पीडी का करंट अफेयर सोल्व कर रहे हैं, जिसमें कि हम 1 से लेके 50 तक का जो एमसीक्यू है वो सोल्व कर चुके थे। आज जो हम लोग 51 से स्टार्ट करेंगे और लगभग जो हम लोग 100 क्वेश्चन के आसपास आज हम सोल्व करेंगे। फिर धीरे धीरे हम इसको पूरा सेक्शन को, लगभग 800 प्लस क्वेश्चन है, तो हम लोग इसको धीरे धीरे सोल्व कर लेंगे। ठीक है, तो हम लोग आगे आते हैं अभी के क्वेश्चन पे। तो जैसा कि हम लोग 51 नंबर क्वेश्चन तक सोल्व कर चुके थे, यानी 50 नंबर क्वेश्चन तक सोल्व कर चुके थे, तो हम लोग जो है सबसे पहले हम लोग इसमें ये देखने का प्रयास करेंगे, 51 नंबर क्वेश्चन को देखने का प्रयास करेंगे। तो सबसे पहले हम लोग इसमें ये समझने का प्रयास करेंगे। देखते हैं 51 नंबर क्वेश्चन कहता है कि इंटरनेशनल एमी अवार्ड जीतने वाला भारत के यानी पहले भारतीय कौन बने। तो BS दास, याद रखिएगा, वीर दास जो थे वो जो है इंटरनेशनल एमी अवार्ड जीतने वाला पहला भारतीय बन गया। फिर दूसरा क्वेश्चन कहता है, दूसरा क्वेश्चन की अगर बात करें हम, दूसरा क्वेश्चन कहता है, दूसरा क्वेश्चन जो हम लोग का है यहाँ पे, तो दूसरा क्वेश्चन जो हम लोग का ये कहता है कि श्रीलंका के त्रिकोमाली में भारतीय स्टेट बैंक की शाखा का उद्घाटन किया गया। किसने किया है? तो निर्मला सीतारमण। पता है आपको, निर्मला सीतारमण जो है अभी वर्तमान में जो है हमारा जो वित्त मंत्रालय का मंत्री है। तो वित्त मंत्री अभी कौन है? निर्मला सीतारमण, जो श्रीलंका के त्रिकोमाली में भारतीय स्टेट बैंक की शाखा का उद्घाटन किया। चलिए अब अगला सवाल हम लोग देखते हैं। अगला सवाल जो आता है, अगला सवाल मेरा 54 नंबर का सवाल है। वो कहता है 54वें भारतीय अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव कहाँ आयोजित किया गया? तो याद रखना है गोवा में। कहाँ किया गया है? गोवा में। आपको पता है 54वें भारतीय अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव कहाँ आयोजित किया गया? तो गोवा में किया गया। अब कहता है, अगला क्वेश्चन कहता है कि ICC पुरुष क्रिकेट विश्व कप 2023 का टाइटल किस टीम ने जीता? तो याद रखिएगा, टाइटल किस टीम ने जीता? ऑस्ट्रेलिया ने जीता। तो याद रखना है ICC जो पुरुष विश्व कप जो हुआ 2023 का, किस मतलब टाइटल किस टीम ने जीता था? याद रखिएगा, ऑस्ट्रेलिया ने जीता है। चलिए अगला सवाल पे हम लोग आते हैं। तो अगला सवाल हम लोग का क्या कहता है कि इंदिरा गांधी शांति पुरस्कार 2022 से किसे सम्मानित किया गया? तो याद रखना है कि सम्मानित किया गया है इंडियन मेडिकल एसोसिएशन और भारतीय प्रशिक्षित नर्स एसोसिएशन, इन दोनों को किया गया है। तो आंसर इसका क्या हो जाएगा? डी आ जाएगा, बी और सी आंसर आ जाएगा। याद रखना है इंदिरा गांधी शांति पुरस्कार जो है इंडियन मेडिकल एसोसिएशन को और भारतीय प्रशिक्षित नर्स एसोसिएशन को दिया गया है। चलिए फिर अब हम लोग अगला सवाल पे आते हैं। तो अगला सवाल कहता है 56 नंबर सवाल पे आते हैं। 56 नंबर सवाल कहता है कि वनडे क्रिकेट में सबसे तेज 100 विकेट लेने वाला तेज गेंदबाज कौन बन गया? तो याद रखिएगा, शाहीन अफरीदी। याद रखिएगा, वनडे क्रिकेट में सबसे तेज 100 विकेट लेने वाला तेज गेंदबाज कौन बना? तो शाहीन अफरीदी। याद रखना, ये इंपॉर्टेंट है। चलिए अगला कहता है क्वेश्चन, ICC पुरुष क्रिकेट विश्व कप 2023 में प्लेयर ऑफ द टूर्नामेंट का खिताब किसने जीता है? तो याद रखिएगा, विराट कोहली ने जीता है। किसने जीता है? तो विराट कोहली जीता है। यानी ICC पुरुष क्रिकेट विश्व कप 2023 में प्लेयर ऑफ द टूर्नामेंट का खिताब किस खिलाड़ी ने जीता है? याद रखना है, विराट कोहली। कहाँ के हैं? तो भारत के हैं, सबको पता है। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग, अगला क्वेश्चन पे आते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन क्या कहता है? अगला क्वेश्चन है, चलिए अगला क्वेश्चन कहता है कि भारतीय अंतर्राष्ट्रीय विज्ञान महोत्सव 2023 का आयोजन कहाँ किया गया? तो याद रखना है, फरीदाबाद में। कहाँ किया गया? फरीदाबाद कहाँ पड़ता है? आपके NCR के क्षेत्र में पड़ता है। और ये कहाँ है, किस राज्य में है? तो हरियाणा में है। कहाँ पे है? तो हरियाणा में पड़ता है। तो इस चीज़ को याद रखना है कि अंतर्राष्ट्रीय विज्ञान महोत्सव 2023 का आयोजन कहाँ किया गया है? तो फरीदाबाद, NCR, हरियाणाबाद में। चलिए फिर अगला सवाल हम लोग देखते हैं। कहते हैं माउंट एवरेस्ट के पास 2000 यानी कि कहा जाता है 21,500 फीट के स्काई ड्राइवर करने वाली पहली महिला कौन बनी? तो याद रखना है, शीतल महाजन। कौन बना? शीतल महाजन। यानी माउंट एवरेस्ट के पास से 21,500 फीट के स्काई ड्राइविंग करने वाला पहला महिला कौन बना? तो शीतल महाजन। कौन बना? शीतल महाजन बना। चलिए अब अगला सवाल देखते हैं हम लोग। अगला सवाल क्या कहता है? तो अगला सवाल पे अगला कहता है कि भारतीय
रेलवे की वन स्टेशन वन प्रोडक्ट पहला अब कितने स्टेशन पर चालू किया जाएगा, यानी ये जो पहल है ये कितने पे किया जाएगा, याद रखना है 1037 स्टेशन पे किया जाएगा। तो वन स्टेशन वन प्रोडक्ट जो है वो का पहल जो है कितने स्टेशन पे किया जाएगा, तो 1037 स्टेशन पे इसका पहल प्रारंभ किया जाएगा। अगला कहता है हाल ही में आईसीसी ने किस देश के क्रिकेट बोर्ड को निलंबित कर दिया है, तो याद रखना है किस बोर्ड को कर दिया है, तो श्रीलंका बोर्ड को कर दिया है। तो श्रीलंका बोर्ड का जो है आईसीसी ने क्या कर दिया है, आईसीसी ने श्रीलंका बोर्ड ऑफ क्रिकेट को निलंबित कर दिया गया है। चलिए अब अगला सवाल देखते हैं हम लोग। अगला सवाल क्या कहता है, अगला सवाल याद रखिएगा। अगला सवाल कहता है कि यूनेस्को ने भारत के किस शहर को संगीत का शहर कहा है, याद रखिएगा यूनेस्को ने भारत के किस शहर को संगीत का शहर कहा है, तो याद रखना है ग्वालियर को। किसको कहा है, ग्वालियर को यूनेस्को ने संगीत का शहर कहा है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। रेलटेल ने दूर संचार आईटी और रेलवे सिग्नलिंग प्रोजेक्ट के लिए किसके साथ समझौता किया है, तो याद रखना है REC लिमिटेड। कौन है, REC लिमिटेड के द्वारा, याद रखना है REC लिमिटेड के द्वारा किया गया है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला सवाल क्या कहता है, अगला सवाल कहता है कि भारतीय तटरक्षक बल के किस जहाज को सेवा मुक्त कर दिया गया है, यह सागर शक्ति। तो याद रखिएगा तटरक्षक बल के पास एक जहाज थी जिसका नाम था सागर शक्ति, उसे क्या कर दिया गया है, रिटायर कर दिया, यानी सेवा मुक्त कर दिया गया है। प्रसिद्ध फुटबॉलर लियोनेल मेसी को अब तक कौन सी बार बैलन डी'ओर का पुरस्कार दिया गया है, तो याद रखिएगा 8वीं बार। जो लियोन मेसी को अब कर कितनी बार बैलन डी'ओर पुरस्कार दिया गया, तो याद रखना है 8वीं बार दिया गया है। चलिए अब अगला सवाल पे आते हैं हम लोग। अगला सवाल क्या कहता है, अगला सवाल कहता है कि भारत ने कम दूरी की किस बैलिस्टिक मिसाइल का सफल परीक्षण किया है, याद रखें पर्ल है। कौन सा मिसाइल का परीक्षण किया है कम दूरी का, तो पर्ल है। तो बैलिस्टिक मिसाइल है ये, कौन सा है, कम दूरी यानी शॉर्ट रेंज का है, उसका नाम क्या है, पर्ल है। भारतीय रेलवे किसके सहयोग से भारत गौरव पर्यटक ट्रेन का शुरुआत किया है, तो याद रखना है IRCT, यानी IRCTC। याद रखना जो रेलवे काउंटर पे जो आज टिकट विकेट खरीदा जाता है, तो याद रखना है भारत गौरव पर्यटक ट्रेन का शुरुआत किया है IRCT के माध्यम से। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला सवाल क्या कहता है, अगला सवाल कहता है किस राज्य सरकार ने हाल ही में निर्यात को बढ़ावा देने के लिए राज्य की पहली निर्यात महोत्सव नीति का मंजूरी दिया गया, तो याद रखना है महाराष्ट्र ने। किसने दिया है, यानी किस राज्य सरकार ने हाल ही में निर्यात को बढ़ावा देने के लिए राज्य की पहली निर्यात महोत्सव प्रोत्साहन नीति को मंजूरी दी है, तो महाराष्ट्र ने। अगला क्वेश्चन कहता है कि राष्ट्रीय जन सहयोग एवं बाल विकास संस्थान ने किस शहर में पोषण भी पढ़ाई कार्यक्रम योजना की स्टार्ट किया है, तो मध्य प्रदेश यानी इंदौर में किया गया है। चलिए अगला सवाल देखते हैं हम लोग। अगला सवाल क्या कहते हैं, चलिए अगला सवाल देखते हैं हम लोग। अगला सवाल क्या कहता है, अगला कहता है 37वें राष्ट्रीय खेल में शीर्ष स्थान पर किसे हासिल हुआ, तो याद रखिएगा किस राज्य को हुआ, तो महाराष्ट्र को। यानी 37वें राष्ट्रीय खेल में शीर्ष स्थान किसने हासिल किया, तो महाराष्ट्र ने किया। 8 नवंबर 2023 को दुनिया भर में मनाए गए विश्व रेडियोग्राफी दिवस की थीम क्या था, विश्व रेडियोग्राफी का थीम क्या था, याद रखना है क्लियरविंग पेंटिंग सेफ्टी, याद रखिएगा क्लियरविंग पेंट सेफ्टी, याद रखना है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला सवाल क्या कहता है, अगला सवाल क्या है कि वनडे विश्व कप इतिहास में सबसे तेज दोहरा शतक लगाने वाला बल्लेबाज कौन बना, तो ग्लेन मैक्सवेल, याद रखना है कौन बना है, ग्लेन मैक्सवेल। लॉन्ग टेनिस में किस खिलाड़ी ने पेरिस मार्शल आर्ट का खिताब किसने जीता, तो याद रखिएगा नोवाक जोकोविच ने है। चलिए अगला सवाल देखते हैं हम लोग क्या है। अगला सवाल क्या कहता है, किस राज्य सरकार ने हाल ही में प्रोजेक्ट डॉल्फिन को लागू करने के लिए आदेश जारी किया, तो याद रखिएगा किस राज्य सरकार ने जारी किया है, तो याद रखिएगा ब्रुसेल्स। किसने किया है, ब्रुसेल्स ने किया है। चलिए कृषि एवं किसान कल्याण विभाग ने किसके साथ मिलकर कृषि
24/7 प्लेटफॉर्म को विकसित किया? तो याद रखिएगा वाधवानी इंस्टीट्यूट। कौन है? वाधवानी इंस्टीट्यूट के माध्यम से कृषि के लिए प्लेटफॉर्म तैयार किया है 4/7 के लिए। चलिए अगला सवाल देखते हैं हम लोग। अगला सवाल देखते हैं। अगला सवाल क्या कहता है? फीडे महिला ग्रेड स्कीब 2023 का टाइटल भारत के किस चेज खिलाड़ी ने की है? तो याद रखना है आर वैशाली। किसने की है? आर वैशाली। यानी फीडे महिला ग्रेड स्कीवर्स 2023 का टाइटल भारत के किस खिलाड़ी चेज किया है? तो याद रखें आर वैशाली ने। 2025 में 24वीं एशियाई तीरंदाजी चैंपियन की मेजबानी कौन सा देश करेगा? तो याद रखना है बांग्लादेश करेगा। कौन करेगा? बांग्लादेश करेगा। चलिए अगला सवाल देखते हैं हम लोग क्या कहते हैं। अगला सवाल पे आता है। अगला सवाल क्या कहता है कि हाल ही में किस क्षेत्र में गेको की एक नई प्रजाति, यानी गेको की, याद रखना है किसकी प्रजाति? तो याद रखना है गेको की एक नई प्रजाति प्रारंभ की गई है। तो याद रखना है गेको की, यानी गेको की नई प्रजाति की खोज की गई है। कहाँ पे की गई है? पश्चिमी घाट में। तो आपको पता है कि ये पूरा का पूरा जो अरब सागर का क्षेत्र है, ये कौन सा क्षेत्र है? तो पश्चिमी घाट का क्षेत्र आता है। तो याद रखना है गेको की एक नई प्रजाति खोजी गई है। चलिए अगला सवाल देखते हैं हम लोग। अगला सवाल क्या कहता है? भारत में हाल ही में किस देश के साथ यानी मोबिलिटी एवं माइग्रेशन एग्रीमेंट, यानी मोबिलिटी माइग्रेशन एग्रीमेंट का हस्ताक्षर किया गया है? तो कहाँ किया गया है? तो इटली में किया गया है। चलिए अगला सवाल पर बढ़ते हैं हम लोग। अगला सवाल क्या कहता है? अगला सवाल पे क्या कहते हैं? वनडे विश्व कप इतिहास में सर्वाधिक विकेट लेने वाला गेंदबाज कौन बना है? तो याद रखना मोहम्मद शमी बना है। वनडे विश्व कप में सर्वाधिक विकेट लेने वाला गेंदबाज कौन बना है? तो मोहम्मद शमी बना है। चलिए अगला सवाल पे आते हैं हम लोग। अगला सवाल क्या कहता है? चलिए अगला सवाल क्या कहता है? अगला सवाल पे आते हैं हम लोग। अगला सवाल क्या कहता है? चुनाव आयोग ने चुनावी साक्षरता को बढ़ाने के लिए किसके साथ समझौता किया? तो याद रखें शिक्षा मंत्रालय के साथ। किसके साथ किया है? शिक्षा मंत्रालय के साथ चुनावी साक्षरता को बढ़ाने के लिए किसके साथ किया है? तो शिक्षा मंत्रालय के साथ किया है। चलिए अगला सवाल बढ़ते हैं हम लोग। अगला सवाल क्या कहता है? अगला सवाल क्या कहता है? एपीडा ने भारतीय कृषि उत्पाद को निर्यात को बढ़ावा देने के लिए किसके साथ समझौता किया है? याद रखना है लुलु हाइपर मार्केट। किसके साथ किया है? लुलु हाइपर मार्केट के साथ किया है। चलिए अगला सवाल देखते हैं। एशिया शूटिंग चैंपियन 2023 में पुरुष को 50 मीटर राइफल और 3P एवरेट में किसने स्वर्ण पदक जीता? तो याद रखना वैभव सिंह। किसने जीता है? यानी पुरुष 50 मीटर राइफल 3P एवरेट में किसने इवेंट, यानी 3P इवेंट जो है में किसने स्वर्ण पदक जीता है? वैभव सिंह ने जीता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला सवाल देखते हैं क्या है। अगला सवाल क्या आता है? भारत के किस स्टेडियम में महान क्रिकेटर खिलाड़ी सचिन तेंदुलकर की प्रतिमा का अनावरण किया गया? तो याद रखिएगा वानखेड़े स्टेडियम। कहाँ है? वानखेड़े स्टेडियम। ठीक है। चलिए आगे सवाल देखते हैं अगला। किस देश ने हाल ही में भारतीयों को बिना वीजा यात्रा करने की सुविधा दी? किसने की है? थाईलैंड ने की है। किसने की है? थाईलैंड ने जो है भारतीय को बिना वीजा यात्रा करने की सुविधा दी है। किसने दी है? थाईलैंड ने दी है। चलिए अगला सवाल देखते हैं हम लोग क्या कहता है। अगला सवाल ब्यूटी वर्ल्ड मिडिल ईस्ट 2023 की मेजबानी कौन सा शहर किया? याद रखें दुबई। किसने किया है? दुबई ने किया। हाल ही में किस ड्रोन को DGCA से सर्टिफिकेशन प्राप्त हुआ है? तो याद रखना है थॉल्ट एरोस्पेस सिस्टम। याद रखना है थॉल्ट एरोस्पेस सिस्टम। चलिए अगला सवाल देखते हैं हम लोग। अगला सवाल क्या कहता है? अगला सवाल क्या कहता है? विश्व का पहला AI सेफ्टी, यानी इंटेलिजेंस, यानी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस सेफ्टी समिट किस देश में आयोजित किया गया? तो याद रखना ब्रिटेन में। कहाँ किया? विश्व का पहला AI यानी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस सेफ्टी समीक्षा यानी समिट किस देश में आयोजन किया गया? ब्रिटेन में किया। इंग्लैंड के किस क्रिकेटर ने विश्व कप 2023 के बाद इंटरनेशनल क्रिकेट से संन्यास लेने की घोषणा की? याद रखिएगा डेविड विली। किसने किया है? डेविड विली। चलिए अगला सवाल देखते हैं हम लोग कौन है डेविड विली के बाद। चलिए क्रिकेटर से जुड़े बेसबॉल शब्द को हाल ही में किस डिक्शनरी से जोड़ा गया है? तो याद रखिएगा कोलिंस डिक्शनरी में जोड़ा गया है। चलिए चौथे एशियाई
चौथे एशियाई खेल में भारत ने कुल कितने पदक जीते हैं? तो याद रखना है 111 पदक जीते हैं। चलिए अगला सवाल देखते हैं हम लोग क्या कहते हैं। कोलकाता नाइट राइडर्स ने किसने अपना नया मेंटोर नियुक्त किया है? याद रखना है गौतम गंभीर। किसे किया है? गौतम गंभीर को किया है। चलिए अगला सवाल देखते हैं हम लोग। अगला सवाल क्या कहते हैं? अगला सवाल है जलवायु परिवर्तन विशेषज्ञ प्रोफेसर सलीमुल हक का निधन हो गया है, वह किस देश से संबंधित थे? तो याद रखना है बांग्लादेश से संबंधित थे। चलिए फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स ने हाल ही में किस देश के साथ अपनी ग्रे लिस्ट को से हटाया है? तो याद रखिएगा किस देश को है? अल्बानिया। ठीक है। चलिए अगला सवाल देखते हैं हम लोग। अगला सवाल क्या कहता है? केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने किस राज्य में 12 जीएसटी सेवा केंद्र को लॉन्च किया? तो याद रखिएगा किस राज्य में किया गया है? गुजरात में किया गया है। चलिए अगला सवाल देखते हैं हम लोग। अगला सवाल क्या कहते हैं? अगला सवाल क्या कहता है? एशियाई शूटिंग चैंपियनशिप में किस भारतीय शूटर ने भारत के लिए 11वां पेरिस ओलंपिक कोटा हासिल किया? तो याद रखिएगा मनु भाकर। किसने है? मनु भाकर ने। एयरबस ने भारतीय एरोस्पेस क्षेत्र में प्रतिमा विकास को बढ़ावा देने के लिए आईआईटी के साथ समझौता किया है। तो याद रखना आईआईटी कानपुर के साथ। किसके साथ किया है? आईआईटी कानपुर के साथ किया है। चलिए अगला सवाल देखते हैं हम लोग क्या है। अगला सवाल कहता है इंडिया मोबाइल कांग्रेस, याद रखिएगा इंडिया मोबाइल कांग्रेस के 7वें संस्करण का आयोजन कहाँ किया गया? तो याद रखना है दिल्ली में। यानी इंडिया मोबाइल कांग्रेस का 7वें संस्करण का आयोजन कहाँ किया गया है? दिल्ली में किया गया। केंद्रीय कैबिनेट ने जमरानी बांध परियोजना, याद रखिएगा जमरानी बांध परियोजना की मंजूरी दी, किस राज्य से संबंधित है? याद रखना है उत्तराखंड से संबंधित है। चलिए अगला सवाल पे आते हैं हम लोग। अगला सवाल क्या कहता है? केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान किस राज्य में 124 पीएम यानी पीएम श्री स्कूल का शुभारंभ किया? कहाँ पे है? हरियाणा में है। यानी केंद्र शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान किस राज्य में 124 पीएम श्री स्कूल का शुभारंभ किया है? हरियाणा में। प्रतिवर्ष राष्ट्रीय एकता दिवस, याद रखें प्रतिवर्ष राष्ट्रीय एकता दिवस कितने तारीख को मनाया जाता है? याद रखें 31 अक्टूबर को मनाया जाता है। चलिए अगला सवाल देखते हैं। अगला सवाल क्या कहता है? हाल ही में आयोजित इथुरियम उत्सव किस राज्य का प्रमुख उत्सव है? तो याद रखना है मिजोरम का। किस राज्य का है? मिजोरम का है। संयुक्त सैन्य अभ्यास में हरिमो शक्ति 2023, याद रखना है हरिमो शक्ति 2023 भारत और किस देश के बीच मेघालय में स्थित उमरोई छावनी में किया गया? तो याद रखना मलेशिया। किस देश के साथ किया है हरिमो शक्ति का संयुक्त अभ्यास? कहाँ हुआ है? मेघालय में हुआ है। किस देश से संबंधित है? तो मलेशिया से संबंधित है। चलिए अगला सवाल देखते हैं हम लोग। अगला सवाल क्या कहता है? अगला सवाल क्या कहता है कि हाल ही में चुनाव आयोग ने किसे अपना राष्ट्रीय आइकॉन नियुक्त किया गया? तो याद रखें रणवीर सिंह। किसे किया है? रणवीर सिंह को चुनाव आयोग ने राष्ट्रीय आइकॉन को नियुक्त किया है। चलिए अगला सवाल देखते हैं हम लोग। अगला सवाल क्या कहता है? अगला सवाल क्या कहता है? जम्मू कश्मीर में रह रहे अवैध विदेशियों को जानकारी के लिए किसकी अध्यक्षता में एक समिति का गठन करने को मौका मिला? तो याद रखना आर.के. गोयल। जम्मू कश्मीर रह रहे अवैध विदेशियों की जानकारी के लिए किसकी अध्यक्षता में समिति गठन किया गया है? तो आर.के. गोयल की अध्यक्षता में। देश का पहला नौसेना शौर्य संग्रहालय, याद रखिए देश का पहला नौसेना शौर्य संग्रहालय किस राज्य में बनाया गया? तो याद रखना है उत्तर प्रदेश में बनाया गया है। चलिए याद रखिए अगला सवाल क्या कहता है? चलिए अगला सवाल क्या कहता है? अगला सवाल क्या कह रहा है कि विद्या समीक्षा सॉफ्टवेयर सागर, याद रखिएगा विद्या समीक्षा सॉफ्टवेयर यानी सागर से सारांश किसने विकसित किया? तो याद रखना सीबीएसई ने किया है। याद रखें हाल ही में किस देश ने भारत को मुक्त पर्यटक वीजा प्रदान करने का बात किया? तो याद रखें श्रीलंका ने किया है। चलिए अगला सवाल देखते हैं हम लोग क्या कहता है। चलिए अगला सवाल क्या कहता है कि एक IQ एयर के अनुसार दुनिया का सबसे प्रदूषित शहर कौन सा है? तो याद रखें बीजिंग, जो चीन की राजधानी है बीजिंग, याद रखिएगा। चलिए जूनिपर वृक्ष, याद रखिएगा जूनिपर वृक्ष को किस केंद्र शासित प्रदेश द्वारा राज्य वृक्ष घोषित किया गया? तो याद रखना लद्दाख को राज्य के वृक्ष क्या है? याद रखना है कौन क्या है? तो जूनिपर वृक्ष। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला सवाल क्या कहता है? अगला सवाल क्या कहता है कि हाल ही में
यूनाइटेड स्टेट ग्रेड प्रिक्स 2023 का खिताब किसने जीता है? तो याद रखना है मैक्स वास्टेपन ने जीता है। हाल ही में किस शहर में भारत का पहला नैनो लिक्विड DAP लिक्विड फर्टिलाइजर प्लांट का शुरुआत किया है? तो याद रखिए गांधीनगर गुजरात में किया गया है। तो याद रखना है नैनो लिक्विड फर्टिलाइजर का प्लांट शुरुआत किया गया, कहाँ किया गया है? गुजरात में किया गया है। चलिए अगला सवाल देखते हैं हम लोग। अगला सवाल क्या कहते हैं? किस कंपनी द्वारा ऑनलाइन स्कैम से बचने के लिए हाल ही में DG कवच लॉन्च किया गया? तो याद रखना गूगल के द्वारा। किसके द्वारा किया गया है? गूगल के द्वारा। 37वें राष्ट्रीय खेल का उद्घाटन किस राज्य में किया जाएगा? गोवा में किया जाएगा। 37वें राष्ट्रीय खेल का उद्घाटन कहाँ किया जाएगा? तो गोवा में किया जाएगा। चलिए अगला सवाल पे आते हैं हम लोग। अगला सवाल क्या कहता है? हाल ही में मिलिट्री हॉस्पिटल सर्विस सशस्त्र बल का पहला महिला महानिदेशक DG कौन बनी है? तो याद रखिएगा साधना सक्सेना नायर। कौन बना है? साधना सक्सेना नायर। UN में भारत के नए राजदूत कौन नियुक्त हुए हैं? तो याद रखना है अरिंदमन बगाची। कौन है? अरिंदबम बगाची। चलिए अगला सवाल देखते हैं। अगला सवाल क्या कहता है? ग्लोबल रिमोट वर्क इंडेक्स। याद रखना है ग्लोबल रिमोट वर्क इंडेक्स 2023 में भारत का कौन सा स्थान है? तो भारत का कौन सा स्थान है? इस चीज को देखना है। कौन सा स्थान है भारत का? याद रखना भारत का कौन सा स्थान है? तो 64वां स्थान है भारत का। ठीक है, चलिए कौन सा स्थान है? तो 64वां स्थान है। किस पुरुष क्रिकेटर को सितंबर 2023 के लिए ICC प्ले ऑफ द मंथ के सम्मान मिला है? तो याद रखिएगा शुभम गिल 2000 भारत शुभम गिल को मिला है। कहाँ का है? तो भारत का है। चलिए आगे बढ़ते हैं, हम अगला सवाल पे आते हैं। तो चलिए अगला सवाल पे हम लोग आते हैं। चलिए अगला सवाल क्या कहता है? इसको ध्यान से सुनना है। प्रतिवर्ष 15 अक्टूबर को दुनिया भर में किस महापुरुष की जन्मदिन पर विश्व छात्र दिवस मनाया जाता है? तो याद रखिएगा APJ अब्दुल कलाम। तो याद रखिएगा 15 अक्टूबर दुनिया भर में महापुरुष जन्मदिन पर विश्व छात्र दिवस मनाया जाता है। तो याद रखना APJ अब्दुल कलाम। यूरोपीय संसद ने किसे साखारोवर पुरस्कार, याद रखिएगा साखारोवर पुरस्कार से सम्मानित किया है? याद रखिए जीना महासा अमीनी के द्वारा। कौन किसके द्वारा किया गया है? जीना महासा अमीनी के द्वारा किया गया है। चलिए अगला सवाल देखते हैं हम लोग। अगला सवाल क्या कहता है? ग्लोबल हंगर इंडेक्स 2023 में भारत का कौन सा स्थान है? तो याद रखिए ग्लोबल हंगर में कौन सा स्थान है? 111वां स्थान है। चर्चित उत्सव नादा हब्बा हाल ही में किस राज्य में मनाया गया? तो याद रखिए कर्नाटक में। कहाँ मनाया गया? कर्नाटक में मनाया गया। चलिए अगला सवाल देखते हैं। अगला सवाल क्या कहता है? चलिए अगला सवाल क्या कहते हैं कि कोलंडिया गोल्डिन को किस क्षेत्र में 2023 के नोबेल पुरस्कार दिया गया? तो याद रखना है अर्थशास्त्र के क्षेत्र में। बहुत ही इंपॉर्टेंट है ये सवाल, ये पूछा जा सकता है आपके लिए। कोलंडिया गोल्डिन जो है क्या है? अर्थशास्त्र में दिया गया है। चलिए अगला कहता है राजस्थान में 3 नए जिले मालपुर, सुजानगढ़ और कचुमन बनाने की घोषणा के साथ राज्य में जिले की कुल संख्या कितनी है? याद रखिएगा 53। कितने हैं? तो 53 है। चलिए अगला सवाल देखते हैं हम लोग। अगला सवाल क्या कहता है? चलिए याद रखिएगा मझगांव डॉक जो है ये कहाँ है? सिपा बिल्डर्स लिमिटेड मुंबई द्वारा विकसित विध्वंसक जहाज इम्फाल, याद रखिएगा इम्फाल को किस प्रोजेक्ट के तहत किया गया? प्रोजेक्ट याद रखिएगा 15B के तहत किया गया। एशियन गेम्स 2023 में भारत ने कुल कितने पदक जीते हैं? तो याद रखिएगा 107 पदक जीता है। एशियन गेम्स 2023 में भारत ने कुल कितने पदक जीता है? तो 107 पदक जीता है। चलिए याद रखिएगा। अगला सवाल देखते हैं हम लोग क्या कहता है। अगला सवाल कहता है कि 8 अक्टूबर को भारतीय वायुसेना ने
अपना कौन सा स्थापना दिवस मनाया है, तो याद रखिएगा 51वां वायुसेना दिवस मनाया गया 8 अक्टूबर को। चलिए अगला कहता है, किस देश के लेखक जॉन ओलोवा, याद रखिएगा जॉन ओलोवा फॉस, याद रखिएगा जॉन ओलोवा फॉस को साहित्य के क्षेत्र में वर्ष 2023 का नोबेल दिया गया, किस देश को दिया गया, याद रखिएगा नॉर्वे को दिया गया है। चलिए अब बढ़ते हैं हम आगे के सवाल में, क्या कहता है अगला सवाल, क्या कहता है, अगला सवाल कहता है, हाल ही में मौगी जी, याद रखिएगा मौगी जी बाब बेडी लुइस ने ब्रूस ऑफ द अलेक्सेंसी अलेक्सी आई इकोमोव को किस क्षेत्र में वर्ष 2023 के लिए पुरस्कार दिया गया, तो याद रखिएगा रसायन में। किसके लिए दिया गया, रसायन में। तो 3 व्यक्ति को दिया गया, याद रखिएगा, एक तो मौगी जी बावेडी को, बावेडी को, लुइस ई ब्रस को, और कौन है अलेक्सी आई एकीमोव को। ये 3 व्यक्ति को दिया गया है, तो याद रखना ये 3 व्यक्ति हैं, ठीक है। तो इन तीनों को जो है कौन सा पुरस्कार दिया गया है, नोबेल पुरस्कार में, तो रसायन के क्षेत्र में दिया गया है। चलिए अगला सवाल देखते हैं हम लोग क्या कहते हैं। चलिए आज जो हम लोग 130 क्वेश्चन तक करेंगे, ठीक है। 130 क्वेश्चन, 129 क्वेश्चन तक हो गया है। आगे के क्लास में हम लोग जो है 130 क्वेश्चन से हम लोग प्रारंभ करेंगे। उसको ज़्यादा वीडियो लंबा हो जाएगा तो फिर प्रॉब्लम आ जाएगी, तो हम आगे कल के कंटिन्यू जो हम लोग इसको प्रारंभ करेंगे, ठीक है। धन्यवाद।